नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया है। इस युद्ध में रूस, जो अब तक यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा था और यूरोपीय यूनियन और नाटो के सदस्य देशों को यूक्रेन के सहायता करने को लेकर चेतावनियां दे रहा था, वो अब इनसे भी दो दो हाथ करने को आमादा दिखाई दे रहा है। रूसी ड्रोन्स ने पहले पोलैंड में घुसपैठ की, उसके बाद अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोन्स घुस गए हैं। इससे दोनों देश दहशत से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं इन्हें अचानक रूस का सरप्राइज अटैक न झेलना पड़ जाए। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। रूस की ओर से ऐसी हरकत के बाद नाटो के इस सदस्य देश को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके पीछे भेजने पड़ गए। अब पोलैंड के बाद रूसी ड्रोन ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है, जिसके बाद नाटो देश को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके पीछे लगाने पड़े। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को के यूक्रेन पर हमला करने के बाद एक ड्रोन सीमा पार से घुस आया था। ये ताजा घुसपैठ ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेनी बंदरगाहों पर नए सिरे से हमले शुरू कर रहा था। कुछ दिन पहले ही 19 रूसी ड्रोनों ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके बाद सरकार को नाटो के आर्टिकल 4 को लागू करना पड़ा था। पहले आपको बताते हैं कि नाटो का यह आर्टिकल 4 होता क्या है। नाटो का आर्टिकल 4 दरअसल कंसल्टेशन प्रोसेस से संबंधित है। यह कंसल्टेशन प्रोसेस नाटो के सदस्य देशों की ओर से यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि क्या उनमें से किसी पर खतरा है, इनमें संभावित खतरे की प्रकृति और नाटो सदस्यों की ओर से उसका मुकाबला करने के तरीके पर चर्चा होती है। इसके बाद ही सर्वसम्मति से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रूस की ताजा घुसपैठ ने इस क्षेत्र में युद्ध फैलाने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने घुसपैठ की पुष्टि करते हुए बताया कि रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद 2 F-16 फाइटर जेट आकाश में तैनात किए गए थे। उन्होंने देश में हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन का पता लगाया और उसका पीछा तब तक किया जब तक कि वो रोमानियाई गांव चिलिया वेचे के पास रडार से गायब नहीं हो गया। इससे पहले पोलिश हवाई क्षेत्र में भी रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ की बातें सामने आई थी, जिसे पोलिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने मार गिराने का दावा भी किया था। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के बीच 19 रूसी ड्रोन सीमा पार कर गए थे, जिससे उनका देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति में पहुंच गया। टस्क ने बताया कि नाटो के लड़ाकू विमानों ने 4 ड्रोन मार गिराए, जबकि 7 ड्रोन सर्च ऑपरेशन में जमीन पर क्रैश पाए गए थे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब नाटो ने रूस के साथ सीधे टकराव किया है। हालांकि बिना टकराव के कई बार जेट विमानों को उड़ाया गया है। क्रेमलिन ने इस बात से इनकार किया है कि ये ड्रोन रूसी थे। इसके उलट यह भी कहा गया कि इन्हें कीव ने लॉन्च किया था। पोलैंड ने शनिवार को फिर से दावा किया कि उसने सीमा के पास रूसी ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। टस्क ने बाद में बताया कि अलर्ट हटा लिया गया है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि हमें सतर्क रहना होगा। तो यहां पर एक मामूली सी हरकत होती है रूस की ओर से, तथाकथित तौर से। हालांकि रूस जो है ऐसे किसी दावे से बच रहा है और उसकी ओर से ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन अब जिस तरह का दावा जो है रोमानिया और पोलैंड की ओर से किया गया है, और ये दावा ये है कि रूस के जो ड्रोन्स हैं उनकी सीमा क्षेत्र में जो है प्रवेश कर गए थे, वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। उनकी मंशा के ऊपर भी सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि हो सकता है कि वो वहां पर रेकी करने के मकसद से पहुंचे हों, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन इलाकों में जो है हमले किए जा सकते हैं। हालांकि रोमानिया और पोलैंड जो है अब काफी दूर तक की सोच रहा है। साथ ही साथ उनके भीतर जो भय है वो भी जो है कहीं ना कहीं साफ तौर से छलकता हुआ महसूस किया जा सकता है। वो जिस तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को जिस तरीके से जो है अभी से सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि रूस की ओर से संभावित हमले को लेकर के वो किस कदर डरे हुए हैं। खास बात यहां पर यह है कि रूस लगातार जो है ये कहता रहा है कि यूक्रेन के साथ उसके युद्ध में अगर किसी भी तरीके से
कोई यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश या फिर नाटो का कोई सदस्य देश जो है कोशिश करता है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहायता पहुंचाने की, तो उसके खिलाफ रूस जो है कड़ी कार्रवाई कर सकता है। रूस की ओर से पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि अगर यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट देना बंद नहीं किया गया तो कुछ यूरोपीय देश उसके निशाने पर आ जाएंगे। ये सीधे तौर से एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ी धमकी के तौर पर देखा गया था, और क्योंकि रूस जो कहता है कई बार वैसा कर भी देता है, लिहाजा रूस की ओर से दी गई ऐसी चेतावनियों को वे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस युद्ध की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से उनके ये प्रयास ये दिखाई दे रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का समापन होना चाहिए और दोनों को एक मेज पर आमने सामने बैठकर आपसी संधियों के जरिए और वार्ता विचार विमर्श के जरिए इस युद्ध को खत्म करने पर विचार करना चाहिए, वो जो है प्रयास अपनी परिणति तक नहीं पहुंच सके। वो जो है बीच में लटके रह गए। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनके प्रयास कहीं ना कहीं जो है विफल साबित हुए हैं। अलास्का में हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ही चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि हो सकता है कि जल्दी ही यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाए। लेकिन अलास्का से वापस लौटते ही पुतिन की ओर से जो तमाम गतिविधियां देखी गईं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा थी कि रूस का मूड कुछ और ही है। वो कहीं ना कहीं ये बताने और दर्शाने की कोशिशों में लगा रहा कि रूस युद्ध का समापन चाहता तो है लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं यूक्रेन लगातार इस जिद पर आमादा है कि रूस उसके जिन क्षेत्रों पर कब्जे कर चुका है उसे छोड़े बिना वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात यह कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसे एक शक्तिशाली देश के साथ में लगातार पिछले 4 सालों से युद्ध में आमने सामने की स्थिति में बना हुआ है। साफ संकेत है कि उसे यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य देश जो हैं बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं। रूस पहले भी कहता रहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां नहीं रुकती हैं तो उसकी ओर से जो है बहुत कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। हालांकि संकेतों की भाषा में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद यूरोपियन यूनियन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो यहां पर अब जो बातचीत का नया सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं अब ये दिखा रहा है कि नाटो के सदस्य देश अब एक दूसरे को एकजुट करना और एक दूसरे के साथ में जो है अब इस नजरिए से वार्ता शुरू करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि रूस जो है किसी सदस्य देश के ऊपर अचानक सरप्राइजिंग अटैक कर देता है तो उससे किस तरीके से मुकाबला किया जाए। तो क्या यहां पर यह सवाल भी उठ रहा है कि दुनिया जो है एक गंभीर खतरे की ओर बढ़ रही है? क्या ये किसी नए विश्व युद्ध की चेतावनी तो नहीं? कहीं ये कोई नया विसिल ब्लोअर तो नहीं? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।